कहा पंचमी चैव जकारा पंच दुर्लभा। ये स्वर्ग तो तपस्या करने से, शव अश्वमेध करने से स्वर्ग का अधिपति कोई भी हो जाता है, लेकिन जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ के होती है। इसलिए मेरी जन्मभूमि अयोध्या में मुझे भेज दो। देवराज ने कहा, राजन अब तेरे जीवन का समय नहीं बचा है, केवल 2.5 घटी बची हुई है, और 2.5 घटी तो रास्ते में ही बीत जाएगी, तो अपनी अयोध्या में भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं यहीं पे रह जाइए। राजा खटवांग ने देवराज से निवेदन किया कि देवराज आप देवता हैं और दान दया दाक्षिण्यादि षड ऐश्वर्यशालिनः यशः भगवतः, जो दान दया दाक्षिण्यादि से युक्त हो वही भगवान हो सकते हैं। तो आपके अंदर बहुत तपोबल है, अपने तपोबल के प्रभाव से हमको आप 2.5 घटी के अंदर भी भेज सकते हैं। खटवांग की बात सुन करके देवराज ने उनका सहयोग किया और अयोध्या में भेजा। अयोध्या में आकर के 2.5 घटी के अंदर ही मुक्ति का उपाय कर लिया राजा खटवांग ने। हे राजन, तेरे पास में तो 7 दिन बचे हुए हैं। राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। गुरुदेव ने कहा, देखिए भगवान के सामीप्य, भगवान के सन्निकटवर्ती होने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना होगा। कौन सी बातें हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिताशनो जितस्वाशो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। आसन को जीतना पड़ता है। आसन लगा तो भगवान से निवेदन करना चाहिए, भगवान एक आसन में मैं आपका ध्यान कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए। ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कहीं भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। राजन, जिताशनो जितस्वाशो जित संतो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् यः। आसन पर विजय प्राप्त करना होता है। और श्वास प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीतना होता है, श्वास पर विजय पाना होता है। यम नियम संयम प्राणायाम के द्वारा एड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से रास्ते से ब्रह्मरंध्र में प्राणवायु को स्थापित करके और ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। और राजन, तीसरा उपाय है जित संगो। संग अच्छा होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि संग का रंग चढ़ता है। संग का रंग जाड्यम धियम हरति संचति वाचि सत्यम मानुन्नतिं दिशति वा पापमपा करोति। राजन, सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। ये सत्संगति जो होती है बहुत कुछ, और ऊंचे से ऊंचे स्थान को, अरे यहाँ तक कि एक कीड़ा फूल की संगति करके भगवान के मस्तक तक पहुंच जाता है। इसलिए जित संगो, संग को भी जीतना चाहिए, अच्छी संगत करनी चाहिए। शताम जनानाम संगति यसा सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए जिससे आप अच्छे कार्य कर सके, भगवान ध्यान कर सके, भगवत भक्ति कर सके। और जितेंद्रिय, चौथी बात बताई कि जितेंद्रिय होना चाहिए। इंद्रियां जो हैं हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन, इन इंद्रियों पर भी विजय पाना होता है। शरीर तो बैठी है कथा में, लेकिन मन घर में लगा है। पता नहीं स्वामी जी आए होंगे, कौन जलपान कराएगा, है? दुकान में मन लगा हो, बच्चों में मन लगा हो, तो फिर भागवत में बैठने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मन को भी वश में करना चाहिए, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियः। और ये 4 बातें जब आपके सिद्ध हो जाएं तो भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। राजन परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, ये स्थूल स्वरूप क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। काल में तस्य हि पदमूलम् पठन्ति पार्ष्णि प्रपते रसातलम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महातलं विश्वसृजोत गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। द्विजाग्नि सुतलं विषमूर्ते गुरुद्वयं विकलं चातलं च। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं न शिरो क्रीडन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुरोस्थलं ज्योतिरनीकमस्य देवामहद्वदनं वै जनोष्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तपोर राधे विदुराधे पुरुष सत्यं तो शेषा सहस्रसेना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महातलम विश्व सृजोत गुल्फो पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम। राजन, पाताल में तस्य ही पाद मूलम कहते हैं कि तल अतल वितल सुतल तलातल महातल और पाताल लोक जो है ये भगवान के कमर से नीचे वाला भाग है। और भूर्भुवस्वः महाजनः तपः और सत्यम ये 7 लोक भगवान की कमर से ऊपर वाला भाग है। बोली भागवत भगवान की जय हो। सो राजन परीक्षित आश्चर्य में हो गए। उन्होंने कहा गुरुदेव जी, निवेदन है आपके चरणों में। माना कि किसी का जन्म उत्तराखंड हल्द्वानी में हुआ तो पूरे भारत का भ्रमण तो कर नहीं पाते लोग, पूरे इंडिया तो देख नहीं पाते। मान लिया कोई देख भी लिया तो विदेश 256 देश वही नहीं भ्रमण हो पाता है। तो ये तल अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल लोक के कल्पना कौन कर सकता है? भूर्भुवस्वः महाजना तपा सत्यम कौन देख पाएगा? प्रभु आप सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन कृपा करके कहिए, बताइए, क्योंकि इतना आध्यात्मिक प्राणी कलयुग में नहीं रह जाएगा और किसी भी युग में नहीं हो सकता जो इन 14 भुवनों का अपनी मन में कल्पना कर सके, ध्यान कर सके। सरल भाषा में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, राजन ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति ही भगवान है। भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, वा में जो आकार है उसे अग्नि, आ से अग्नि और ना से नीर। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये मानव तन भी पंच तत्वों से निर्मित है और ये प्रकृति में भी पंच तत्व समाहित है। भूमि जो है ना, ये भी भगवान का एक स्वरूप है। आकाश भी भगवान का स्वरूप है। वायु जो हवा चलती, ये भी भगवान का स्वरूप है। और जितने भगवान के स्वरूप हैं, जो भगवान है वो कोई भेद नहीं करते, अपनी पराई का कोई भेद नहीं करते। हवा सबको लगती है, भूमि का उपयोग सब लोग करते हैं, आकाश सबको अपनी छाया में रखा है, हवा सबको लग रही है, अग्नि सबके यहाँ है ना। कोई दुष्ट आत्मा ऐसा तो है नहीं कि जिसके यहाँ अग्नि न हो, इसलिए अग्नि सबके यहाँ है।
और जल का उपयोग भी सब लोग करते हैं राजन, लेकिन इन्हीं प्रकृति का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक खनन भी नुकसानदायी हो जाता है। अनावश्यक जो प्रदूषण वातावरण में फैलाया जाता है वो भी नुकसानदायी हो जाता है। सरल भाषा में ऐसे समझाया है कि इस प्रकृति को ही भगवान मानना चाहिए और प्रकृति में ही भगवान है। प्रकृति मय है और प्रकृति में है। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। राजन, यदि सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन सुनना चाहते हो तो वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोर्कर्णिकारं विभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। कहते हैं वरहा पीडम, मोर मुकुट धारण किए हुए नटवर बपुः और टेढ़ी मेढ़ी आकृति में खड़े हैं। कर्णयोर कर्णिकारम, कनेर के पुष्प को कानों में धारण किए हुए। कर्णयोर कर्णिकारम विप्रदवाशः कनक कपिशम, और वल्कल वस्त्र को धारण किए हुए, सुंदर पीतांबरी धारण किए हुए, वैजयंतीं च मालां, वैजयंती की माला धारण करते हैं। रंध्रान वेणु हृदर्शुदया पूरयन् गोपवृंदये, जो वेणु के छिद्रों में स्वर भरते हैं, ऐसे परमात्मा पार ब्रह्म खंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता वो श्री कृष्ण ही भगवान है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे भगवान श्री कृष्ण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, मन में स्मरण करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान उन पर सदा कृपा बनाए रखते हैं जो भगवान का स्मरण करते हैं। जय रघुनंदन है सतबंदन, भाल पे चंदन की छवि न्यारी, हिया के कंत प्रभु हनुमंत, कृपा करे सुधि लीजे हमारी। भक्तों की कामना पूर्ण करे, भक्तों की कामना पूर्ण करे, अब आज हमारी भी आई है बारी। राम का नाम जपे जो सदा, कट जाते हैं संकट भारी से भारी। राम का नाम जपे जो सदा, कट जाते हैं संकट भारी से भारी। राम का नाम जपे जो सदा, कट जाते हैं संकट भारी से भारी। जो भगवान नाम संकीर्तन करते हैं उनके भारी से भारी संकट कट जाते हैं, दूर भाग जाती है विपत्ति। हाँ, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, बड़ी बड़ी आपदाओं से बचा लेते हैं। राजन, एक उदाहरण सुनाया, भगवान नाम लेने से उद्धार हो जाता है। भगवान नाम लेने से भारी संकट से मुक्ति पा जाते हैं। एक कोई व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम ले रहा था। लोग कहते हैं कि महाराज जी, वो घर के कामों में इतना समय नहीं मिल पाता है, कब नाम लिया जाए, कब नाम लिया जाए।